नमाज वितर कैसे पढ़ें, वितर पढ़ने का मुकम्मल तरीका बता दें और आप किस तरीके से वितर पढ़ते हैं ये भी बता दें। नीज अगर दुआ कुनूत याद ना हो तो इसकी जगह कौन सी दुआ पढ़ें। रबिया कराची से। वितर के बारे में बहुत सारी अहादीस हैं जिनमें मुख्तलिफ तरीके वितर के बयान किए गए हैं। बाज़ उलमा का मौक़िफ़ ये है कि हर तरीके से वितर अदा हो सकती है, 3 रकत भी, 1 रकत भी, 1 सलाम के साथ भी, 2 सलाम के साथ भी। और बाज़ उलमा ने उन तमाम अहादीस में तत्बीक दी है कि ये अपने जाहिर पर नहीं है कि, और उन्होंने कहा कि असल तो वो तरीका है जो हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने बताया। सही हदीस है कि कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूतिरु बिसलास, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 वितर पढ़ते थे। ला युसल्लिमु इल्ला फी आखिरिहिन्ना, सिर्फ आखिर में सलाम फेरते थे। और पहली रकत में कोई सब्बिह इस्म रब्बिकल आला, दूसरी में कुल या अय्युहल काफिरून, तीसरी में कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ते थे। तो फुक़हाए हनफिया ने इस हदीस को असल बनाया है और बाकी अहादीस में तावील की हैं, वो अपने जाहिर के खिलाफ हैं। वो तावीलात क्या की हैं, एक बहुत तवील मौजू है, इस पर उलमा बहुत कुछ कह चुके हैं। तो वो मैं कभी मौका मिला तो इंशाल्लाह मैं उसको डिटेल में रिकॉर्ड करवाऊंगा। जैसे हदीस में आता है कि औतिर बिवाहिदतिन, 1 रकत वितर पढ़ो, तो इसका मतलब जो 1 रकत वितर पढ़ो ये तो उर्दू में तर्जमा है ना। इसका मफहूम बहुत से फुक़हा के नज़दीक ये है कि औतिर बिवाहिदतिन, 2 रकत को 1 रकत के जरिए ताक बना दो। जब पहले 2 रकत और उसके बाद 1 रकत मिलाओगे तो ये पिछली 2 भी जुफ्त के बजाय ताक बन जाएंगी, यानी इवन के बजाय ऑड बन जाएंगी। तो ताक कहते हैं ऑड को। तो यानी बहुत सारी रिवायतों में इस तरह से तदबीक दी गई है। इसके क्या दलाइल है, बहुत तवील मौजू है। तो मैं चूंकि फ़िक़ह हनफी को फॉलो करता हूँ, बाकी फ़िक़ह को भी दुरुस्त समझता हूँ मैं कि फॉलो तो एक ही को करना चाहिए। एक किश्ती का सवार हो आदमी जो है ना, वो थाली का बैंगन ना बने, कभी इधर लुढ़क रहा है कभी इधर लुढ़क रहा है। सबको सही समझे, सारे अहले सुन्नत वल जमात के मकातिब फ़िक्र है, हनफिया, मालिकिया, शाफ़िया, हनाबिला, फॉलो एक को करना चाहिए। तो मैं उसी तरीके से पढ़ता हूँ जैसे जो अहनाफ का कौल है, पहली रकत, फिर दूसरी रकत, फिर उसके बाद अत्तहियात, फिर अत्तहियात के बाद खड़े हो गए, फिर उसके बाद जनाब कोई भी सूरत पढ़ी बेहतर है, सूरह इखलास पढ़ें जैसे हदीस में आता है। फिर उसके बाद अल्लाहु अकबर कह, रफुल यदैन यानी कानों तक हाथ उठाया, और फिर उसके बाद दुआए कुनूत पढ़ी। कुनूत में जो मशहूर दुआ अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुमिनु बिका व नतवक्कलु अलैक, ये वाली भी है। अल्लाहुम्मा हदिना फीमन हदैत, ये दुआ भी साबित है। और इस तरीके से पूरी नमाज अदा करता हूं मैं। और ये वाला तरीका जो अहनाफ जिस तरीके से पढ़ते हैं, इतनी बात खूब समझें, ये ऐसा तरीका है कि इस तरीके से वितर पढ़ने पर सबके नजदीक वितर अदा हो जाएंगे और सबके नजदीक अफजल तरीका यही है, ये जहन में रखें। यानी मालिकिया के नजदीक भी इस तरीके से वितर हो जाएगा, शाफिया के नजदीक भी हो जाएगा, इमाम अहमद बिन हंबल के नजदीक भी हो जाएगा, और इमाम अबू हनीफा के नजदीक तो हो ही रहा है। तो चारों फुक़हा, इमाम मालिक, इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम अहमद इब्न हंबल, चारों का इजमा है कि इस तरीके से वितर अदा बहरहाल हो जाएंगे। बाकी तरीकों में इख्तलाफ है, किसी के यहाँ हो रहा है, किसी के यहाँ नहीं हो रहा। तो इसलिए भी इसमें अच्छा, इस पर भी इजमा है कि इस तरीके से हो जाएगा, और इस पर भी इजमा है कि सबसे बेहतर तरीका यही है वितर पढ़ने का। तो इसलिए इस लिहाज से भी इसको फोकस करना चाहिए, इस तरीके को, कि इस पर सबके नजदीक वितर अदा हो जाएंगे, और ये तरीका सही हदीस से साबित भी है। और दूसरी बात यह कि इस पर सबके नजदीक अफजल तरीका यही है वितर पढ़ने का, तो ये बेगुबार है। शेर नवाज साहब इराक से, इन्होंने बहुत दिनों से कई मसाइल पूछे हुए हैं, तो जमा भी हो गए। मैंने कहा चलो आज इनके सारे मसाइल में निपटा देता हूँ। इराक से शेर नवाज साहब ने मुख्तलिफ मसाइल पूछे हैं। कहते हैं कि ये वहाँ शवाफे हजरात बहुत ज्यादा हैं, तो कुछ मसलकी इख्तलाफ की वजह से इनको कुछ प्रॉब्लम्स हैं। कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि वितर पढ़ने के बारे में क्या हुक्म है, मेहरबानी फरमा के बता दीजिए, क्योंकि शाफी मसलक में ज्यादातर लोग इशा के वक्त सुन्नतों के बाद मस्जिद से निकलते हुए मैंने देखा इन लोगों को। मुझे नहीं लगता कि वो सारे तहज्जुद के वक्त में पढ़ते होंगे। तो देखें, ये वितर जो है ये वाजिब है, और इमाम शाफी के यहाँ भी वाजिब के करीब करीब है, सुन्नत मुअक्कदा जो वाजिब के करीब। और इमाम अहमद बिन हंबल से तो यहाँ तक मरवी है कि जो वितर नहीं पढ़ता उसकी गवाही भी कबूल नहीं है। वजह उसकी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह ज़ादकुम सलातन अला वहियल वितर, अल्लाह ने एक और नमाज का इजाफा कर दिया और वो वितर है। सही हदीस है ये, अल्लाह से अलबानी रहमहुल्लाह ने इसको सही करार दिया है। ये मैं उनका अलबानी रहमहुल्लाह का हवाला इसलिए दे रहा हूँ कि हमारे अहले हदीस हज़रात उनको ज्यादा मानते हैं। तो और भी बहुत सारी रिवायात हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वितर की क़ज़ा भी साबित है। तो वितर का हुक्म आम सुन्नतों की तरह नहीं है। अलबत्ता ये जरूर है कि ऐसे फर्ज भी नहीं है जैसे 5 नमाजें फर्ज हैं, लेकिन बहरहाल ऐसा भी नहीं है कि आम मुस्तहबात की तरह उसको मुस्तहब करार दिया जाए कि जिसका दिल चाहे पढ़े, जिसका दिल चाहे छोड़ दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सलातुल लैल मसना वसना, मसना मसना,
वइदा खिफ्ता सुबह फअउतिर बिवाहिदतिन, कि जब तुम्हें खतरा हो कि सुबह होने वाली है तो एक रकत वितर पढ़ो। वितर पढ़ने का मतलब ये कि अवतीर का मतलब जुफ्त, जो दो रकतें थी एक के जरिए उनको जो जुफ्त नमाज थी उसको वतर बना दो, यानी ताक बना दो उसको। बाकी ये एक इख्तलाफी मसला है कि एक रकत वितर पढ़नी चाहिए, 3 रकत वितर पढ़नी चाहिए, ये अभी इसका मौका नहीं है। आपने तो सिर्फ ये पूछा है कि लाजिम है या नहीं, तो लाजिम है। और इमाम शाफी रहमहुल्लाह ताला भी इसके सुन्नत मुअक्कदा होने के कायल है, लेकिन ऐसी सुन्नत मुअक्कदा जिसको छोड़ने की बहरहाल इजाजत नहीं है। तो अब इराक में अगर शाफी लोग इस तरह कर रहे हैं तो ये उनका अपना अमल है, तो आप ऐसा ना करें, आप वितर लाजमी पढ़ें। बाकी ये कह रहे हैं कि फजर की दूसरी रकत में ये लोग दुआए कुनूत पढ़ते हैं रुकू से उठने के बाद। इमाम शाफी रहमहुल्लाह के नजदीक फजर की दूसरी रकत में जब आप रुकू से उठेंगे कौमा के लिए तो उसमें कुनूत पढ़ना वाजिब है। ये इमाम शाफी का मौक़िफ़ है, तमाम शाफी हजरात को हमने भी देखा इस तरह करते हैं। बाकी तीनों अइम्मा के नजदीक ये लाजिम नहीं है। तो आप जब उनके पीछे नमाज पढ़े तो वो कुनूत पढ़े, आप खामोश रहें, बल्कि उसमें दुआ में शिरकत में भी कोई नुकसान नहीं है। शाफे लोग जोर से आमीन कहते हैं, आप इमाम की दुआ पे आहिस्ता आमीन कह लें। तो उस वक्त अगर कोई दुआ पढ़ ली जाए तो उससे नमाज फासिद बहरहाल नहीं होगी। तो आप जमात से नमाज ही पढ़ें, अकेले ना पढ़ें। जब अपनी नमाज पढ़े आप किसी वजह से जमात रह जाए तो फिर उसमें कुनूत ना पढ़े, लेकिन जब उनके पीछे नमाज पढ़े तो आप खामोश खड़े रहें। नसीम अकरम, अगर हनफी ने वितर 1 रकत और 3 रकतें पढ़ ली तो क्या वितर दोहराने होंगे? जी हाँ, हमारे नजदीक 1 रकत वितर जायज नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आती, इसमें कई बार बयान रिकॉर्ड करवा चुका हूं कि ये जो हदीस में आता ना, यूतिरु बिवाहिदतिन, 1 रकत वितर पढ़ते थे, तो उसका मतलब वितर पढ़ते नहीं थे, 2 रकत को 1 रकत के जरिए ताक बनाते थे। यूतिरु का माना ईतार, ईतार का माना जुफ्त को ताक बनाना। ये हमारी राय में इसका सही मतलब है। और इस बारे में बहुत सारी हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 रकत वितर पढ़ते थे। तो जो जिसमें एक का तस्करा है उसकी वो तावील की जाएगी जो जिससे वो तमाम हदीसों में तत्बीक हो जाए। मोहम्मद सुहेल अहमदाबाद से पूछते हैं, अगर दुआए कुनूत पढ़ना भूल जाएं वितर में तो क्या करें? वितर की नमाज में दुआए कुनूत भूल जाएं तो क्या सद्दा सहव करना वाजिब होगा या दोबारा दोहरानी होगी नमाज? नीज क्या दुआए कुनूत के अलावा कोई और दुआ भी पढ़ सकते हैं? वितर में कोई भी दुआ पढ़ना वाजिब है, दुआए कुनूत पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा है। तो इसका मामूल बना लेना दुआए कुनूत छोड़ने का, ये ठीक नहीं है। लेकिन अगर दुआ कुनूत छूट गई और उसकी जगह कोई दूसरी दुआ पढ़ ली तो भी वाजिब अदा हो जाएगा। और अगर कोई भी दुआ नहीं पढ़ी है, भूले से जानकर अगर दुआ छोड़ दी आपने तो नमाज दोबारा पढ़नी पड़ेगी। और अगर भूले से आपसे दुआ कुनूत रह गई है या कोई भी दुआ नहीं पढ़ी आपने भूले से, तो सद्दा सहव करने से नमाज अदा हो जाएगी। उबैदुल्लाह साहब इंडिया से पूछते हैं, अगर दुआ कुनूत याद ना हो तो वितर में क्या पढ़े? कोई भी दुआ पढ़ ले। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार भी पढ़ सकते हैं। रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन भी पढ़ सकते हैं। कुछ भी ना हो तो अल्लाहुम्मा ग़फिरली पढ़ लें। ये भी ना हो तो रब्बिग़फिर पढ़ लें, इतना भी काफी है। लेकिन दुआ कुनूत याद करें, वो सुन्नत मुअक्कदा। सॉरी, बेटियों के नाम कर दिया तो ज़कात किस पर होगी? मेरी 2 बेटियां हैं और मैंने इन दोनों के नाम जेवरात तकसीम कर दिए हैं। क्या इस तकसीम किए हुए जेवर की ज़कात मुझे निकालनी होगी या नहीं? ज़ौजा मुबीन पटना से। देखें, अगर बेटियां नाबालिग हैं और आपने ये नियत कर ली कि ये सोना मेरी बेटियों का है, तो बेटियां उसके मालिक बन गई। और जब वो मालिक बन गई तो नाबालिग बच्ची या बच्चे के माल पर ज़कात लाजिम नहीं होती, इसके लिए बालिग होना ज़रूरी है। तो जब वो मालिक बन गई तो ज़कात लाजिम नहीं है। लेकिन फिर आप उस जेवर को इस्तेमाल नहीं कर सकती, क्योंकि नाबालिग का माल उसकी इजाज़त से भी इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है। बस ये फिर उनके लिए रखना पड़ेगा आपको। और अगर वो बेटियां बालिग हैं तो फिर जब आपने ये कहा कि ये मेरी बेटियों का है, तो ये कह देना काफ़ी नहीं है, हैंड ओवर करना, कब्जा करना ज़रूरी है। तो अगर आपने कब्जे में नहीं दिया, वो जेवर आप ही के कब्जे में है, तो फिर आप पर लाजिम है कि आप उसकी ज़कात दें। लेकिन अगर वो जेवर आपने बेटियों को हैंड ओवर कर दिया, हैंड ओवर करने का मतलब कम से कम एक दफ़ा उनके हाथ में पकड़ा दें, फिर बेशक आप उनसे लेके लॉकर में रख लें, कहीं भी रख लें, तो कम से कम एक दफ़ा जब आप उनको देंगी तो वो उसकी मालिक बन जाएंगी। लेकिन फिर उसकी ज़कात आप पर नहीं है। लेकिन आपकी बेटियां अगर बालिग हैं तो फिर उन बेटियों पर उसकी ज़कात है, बशर्ते कि वो सोना निसाब के बराबर पहुंचता हो। और आजकल तो आम तौर पर थोड़ा सा भी सोना हो निसाब के बराबर पहुंच जाता है, क्योंकि सोने के साथ 1 रुपया भी अगर किसी की मिल्कियत में हो तो फिर सोने का निसाब नहीं देखा जाता, फिर 52.5 तोला चांदी की वैल्यू देखी जाती है, जो कि आजकल मेरा ख्याल 75-80 हज़ार रुपए बनती है। तो वो 1 तोला सोना भी 70-75 हज़ार से महंगा ही होता है।
खुलासा ये निकला कि बेटियां नाबालिग हैं और फिर उनको मालिक बना दिया तो किसी पर ज़कात नहीं है। बेटियां बालिग हैं तो उनको ज़बान से मालिक बनाया, हैंड ओवर नहीं किया, तो सोने की ज़कात आप पर है। बेटियां बालिग हैं, बेटियों को हैंड ओवर कर दिया, कम से कम एक दफ़ा उनके हाथ में वो सोना पकड़ा दिया, तो फिर उसकी ज़कात बेटियों पर लाजिम है, आप पर नहीं है, अगर बेटियां साहिब निसाब हैं। नाबालिग बच्ची के सोने पर ज़कात का हुक्म, बच्ची की पैदाइश पर इसे जो जेवर मिले हैं क्या इस पर ज़कात है या नहीं? राशिदा साहिबा इंडिया से, नहीं जी उस पर ज़कात नहीं है। ज़कात इबादत है और इबादत के जो मुकल्लफ है वो आकिल बालिग लोग हुआ करते हैं। बच्चे ख़ास तौर पे माली इबादत तो इसमें तो बच्चों का नुकसान है ना, बच्चे तो उसके माल में से कोई उसकी रिजा से भी सदका नहीं कर सकता, तो ज़कात भी नहीं है उस पर। मेहर की ज़कात शौहर पर है या बीवी पर? क्या बीवी का वाजिबुल अदा मेहर ज़कात का हिसाब करते वक्त शौहर के माल में से मिन्हा किया जाएगा या बीवी के माल में से मिन्हा किया जाएगा? हसन खान इटली से, या बीवी के माल में शामिल किया जाएगा? यह मसला बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि शौहर ने बीवी का मेहर देना है तो क्या शौहर ज़कात जो वो देगा जिस निसाब पर उसमें से उस मेहर को माइनस करेगा और माइनस करके वो उसकी ज़कात देगा या वो मेहर शामिल करके ज़कात देगा? तो खूब समझ लें, औरत पर तो उस मेहर की ज़कात उस वक्त तक लाजिम नहीं है जब तक वो मेहर औरत के कब्जे में नहीं आ जाता, यानी औरत वसूल नहीं कर लेती। जब औरत वसूल कर लेगी और ज़कात की तारीख आ जाए तो उस वक्त तक उसके पास वो सोना या कैश अमाउंट अगर मौजूद है और साहिब निसाब है औरत, तो उसकी ज़कात देगी। अदरवाइज औरत ने अब तक मेहर वसूल नहीं किया तो औरत पर उस मेहर की ज़कात लाजिम नहीं है। लेकिन मर्द पर ज़कात उस मेहर की है या वो मेहर को माइनस करके ज़कात देगा? मिसाल के तौर पर मर्द के पास 10 लाख रुपए पड़े हुए, लेकिन उसने बीवी का मेहर देना है 5 लाख, तो अब क्या मर्द 10 लाख पे ज़कात देगा या 5 लाख जो बीवी का कर्ज इसके जिम्मे है वो माइनस करके ज़कात देगा? तो खूब समझ ले, वो मेहर जो मुवज्जल था, मुवज्जल का मतलब ये कि जिसकी अदायगी का कोई टाइम मुतय्यन नहीं है, बल्कि मियाँ बीवी की सवाबदीद पर है कि जब बीवी मुतालबा करेगी तो शौहर दे देगा, तो ऐसा मेहर उस मेहर को माइनस नहीं किया जाएगा बल्कि उसकी ज़कात शौहर ही के जिम्मे है। मिसाल के तौर पर शौहर के पास 10 लाख रुपए पड़े हुए, शौहर को पता है कि मेरी बीवी का मेहर मेरे ऊपर है जो कि 5 लाख है, लेकिन उसका कोई टाइम मुतय्यन नहीं है और वो कभी भी जब बीवी मुतालबा करेगी, और सिर्फ मुतालबा भी काफ़ी नहीं है बल्कि शौहर का ये इरादा भी हो कि मुतालबा कर रही है लिहाजा और मैंने अब देना है और उसकी तैयारी भी शुरू कर दे, तो ऐसा भी नहीं है, तो फिर तो शौहर ही ये पूरे 10 लाख की ज़कात देगा। लेकिन अगर मामला इसके बरक्स है, बीवी ने मुतालबा शुरू कर दिया और शौहर का इरादा भी बन गया कि ठीक है भाई बेगम साहिबा मुतालबा कर रही हैं, अब इनका मेहर मुझे देना है और मैं नियत करता हूं मेहर अदा करने की, जो कि आमतौर पर करते नहीं है शौहर, लेकिन नियत कर ली और उसके असबाब इख्तियार करना भी शुरू कर दिए। भाई बीवी का मेहर गोल्ड की सूरत में, चलो भाई सोने वाले से जरा राब्ता करो यार, वाइफ का मेहर देना है, यानी वो मेहर जिसका बीवी की तरफ से मुतालबा हो और शौहर की नीयत भी बन चुकी हो कि अब मैंने इसको अदा करना है। तो जब शौहर पक्की नीयत कर लेगा और उसके असबाब इख्तियार करना शुरू कर देगा तो ये भी वो दैन बन जाएगा जो जिसकी अदायगी का गोया वक्त आ चुका है। तो लिहाजा ऐसे मेहर को शौहर ज़कात के निसाब में से माइनस करेगा, क्योंकि जहां अल्लाह और बंदों का हक माली मामलात में टकरा रहा हो तो फिर शरीयत ने बंदे के हक को मुतय्यन किया है। शरीयत शौहर से कहती है भाई ठीक है भाई बेगम का मेहर पहले दे दो और ज़कात जो देनी है उस मेहर जो आपने अदा करना है उसको माइनस करो, जो रकम बाकी बचे उस पे से ज़कात दो आप। क्या बीवी की ज़कात शौहर पर है? बीवी की नहीं, बीवी के माल की ज़कात। ये पूछा है जी दिलावर खान ने कोहाट से, मेरी शादी को तकरीबन 7 महीने हो गए हैं, मेरे पास जो सोना है वो मुझे वालिद साहब की तरफ से मिला था और कुछ सोना बेगम अपने मैके से लाई थी, क्या मुझे इसकी ज़कात देनी है या नहीं? देखें, आपके पास जो सोना है और वो आपके वालिद की तरफ से आपको मिला था और स्टिल आपके पास ही अभी तक वो रखा हुआ है, तो उस सोने की ज़कात तो आप पर लाजिम है। और जो सोना बेगम मैके से अपने साथ लाई थी वो बेगम की मिल्कियत में है, लिहाजा उसकी ज़कात बेगम साहिबा अदा करेंगी। हाँ, जो सोना आपको आपके वालिद ने दिया था वो आपने अगर बीवी के कब्जे में दे दिया और उसको मालिक बना दिया, बाज़ दफ़ा ये होता है कि यार लोग अपनी बीवियों को सोना देते हैं लेकिन उसको मालिक नहीं बनाते, कहते हैं है हमारा, आप इस्तेमाल करें,
तो अगर ऐसा था कि आपका है लेकिन आपने यूज करने के लिए वाइफ को दिया है, इस्तेमाल के लिए दिया है, तो आप ही पर ज़कात लाजिम है। लेकिन आपने सच्ची मुच्ची का दे दिया है तो फिर जो मालिक होता है उसी पर ज़कात लाजिम होती है। तो इसलिए अब रहा मसला, औरतें ये पूछती हैं कि हम कहाँ से दें भाई, हमारे पास तो पैसे नहीं है, हमारे सोने की ज़कात भी हमारा मियाँ देगा। तो देखें, अगर शौहर बीवी के सोने की ज़कात अपने पैसों से दे दे तो ज़कात अदा हो जाती है, बशर्ते के पहले से बीवी को बताया हुआ हो, उससे इजाजत ली हो, उसको बता दिया जाए कि देखो मैं तुम्हारी तरफ से ज़कात अदा कर रहा हूं सोने की। बेशक एक दफा बता दें, पूरी जिंदगी के लिए ये बताना भी काफी हो जाता है कि मैं हमेशा तुम्हारी ज़कात अपने पैसों से खुद दिया करूंगा। परमिशन एडवांस में ले ले। अगर एडवांस में शौहर ने परमिशन नहीं ली और ज़कात पहले अदा कर दी, बाद में वाइफ को बता रहा है कि मैंने तुम्हारे पैसों तुम्हारी ज़कात अदा कर दी है, और बेगम कह दी है माशाल्लाह बहुत अच्छा किया आपने, तो ज़कात अदा नहीं होगी। इसलिए कि पहले परमिशन लेना जरूरी है ज़कात से पहले। ज़कात अदा करने के बाद अगर आपने बताया और परमिशन ली, उसका एतबार नहीं है। बाकी यह है कि ख्वातीन ये कहती हैं हमारे पास सोना नहीं है तो शौहर ही ज़कात देगा। तो शौहर अगर दे दे इस तफसील के साथ जो मैंने बताई है तो ज़कात अदा हो तो जाएगी, लेकिन खूब समझ ले शौहर के जिम्मे ये है नहीं कि वो बीवी के सोने की ज़कात खुद दे। हर एक पर अपने माल पर ज़कात लाजिम होती है, हर आदमी अख्पल तरीके से ज़कात अदा करे। अब रहा मसला कि औरतें कहें हम दें कहाँ से भाई, हमारे पास सोना है, तो भाई सोना है तो सोना बेच के दें ज़कात। तो और अगर पूरे साल आप थोड़ा थोड़ा कैश जमा करती रहें, जेब खर्ची हो या वैसे कुछ ना कुछ पैसे तो हो ही जाते हैं, तो पूरे साल आप कंटिन्यू जमा करें, ज़कात की तारीख में फिर हिसाब करके निकाल दें। तो ये एक साल पहले प्लानिंग करनी पड़ेगी आपको कि ये सोना आपके पास है तो इसकी ज़कात आपने कैसे अदा करनी है। और ज़कात खुशदिली के साथ देनी चाहिए, खासतौर पर ख़वातीन को। हदीस में आता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कड़े देखे खातून के हाथ में, आपने फरमाया क्या तुम इसकी ज़कात अदा करती हो? उन्होंने फरमाया नहीं। फरमाया क्या तुम ये चाहती हो कि क़यामत के दिन अल्लाह आग के कड़े तुम्हारे हाथों में पहनाए? तो खुशदिली के साथ ज़कात अदा करनी चाहिए। अल्लाह ताला जब भी अल्लाह की राह में सदका किया जाए तो अल्लाह उसको बढ़ा चढ़ा के लौटाते हैं। तो ये तो अल्लाह कर्जा मांग रहा है तो तिजोरियों का मुंह खोल देना चाहिए इंसान को। अल्लाह को देते हुए क्या इसमें कंजूसी सी, इतना अल्लाह देता है हमें, हम तो और मांगता तो कुछ भी नहीं है हमसे। वो खूब खुशदिली के साथ ज़कात देनी चाहिए। अगला सवाल भी इसी किस्म का है जी, बीवी की तरफ से ज़कात देने का क्या तरीका है? मुश्ताक मुनव्वर साहब कश्मीर से। क्या इंसान अपनी बीवी की तरफ से ज़कात दे सकता है? इंसान ही देगा भाई अपनी बीवी की तरफ से। पहले बीवी को इन पैसों का मालिक बनाना जरूरी है या बीवी की तरफ से नियत करके ही दे सकते हैं? दो शर्तें हैं मुश्ताक साहब। एक तो नियत ये हो कि ये बीवी की ज़कात अदा कर रहा हूं। नंबर दो, पहले से बीवी से इजाजत ली हो, उसको बताया हो कि मैं आपकी तरफ से ज़कात अदा करूंगा, तो वो सराहतन या दलालतन इजाजत दे दे। सराहतन का मतलब वो कह दे ठीक है कबूल है, जो कि आमतौर पर ऐसे ही कह रही होती हैं, और दलालतन का मतलब वो यानी उसके अंदाज से लग जाए कि वो इस पे एग्री है। अगर वो कह देती है नहीं जी आपको इजाजत नहीं है मेरी तरफ से ज़कात देने की, फिर आप देंगे तो अदा नहीं होगी। या आपने उसको बताए बगैर ज़कात दे दी और बाद में बता रहे हैं कि मैं तुम्हारी तरफ से ज़कात दे चुका हूं, कबूल है, तो अब वो कबूल भी करेगी, इसका कोई फायदा नहीं है, ज़कात अदा नहीं होगी। तो पहले परमिशन ली जाए, एक बात। नंबर दो, देने से पहले नियत की जाए कि ये मेरी वाइफ की तरफ से ज़कात है, तो इस तरह से ज़कात अदा हो जाएगी। ज़कात के मसारिफ कौन से हैं? ज़कात के हकीकी मसारिफ क्या हैं? मोहम्मद रहीमुद्दीन। अच्छा, ये जो पिछला सवाल था ना जो मुश्ताक मुनव्वर साहब ने पूछा था, बीवी की तरफ से ज़कात देना, शौहर ज़कात देगा अदा हो जाएगी, लेकिन मैं औरतों से कहता हूं देखो ये इबादत तो खुद किया करो ना भाई, आप ये खुद भी तो कुछ सदके का सवाब हासिल करें, और ज़कात तो इस्लाम का रुकन है। ये तो शौहर दे भी रहा हो तो आप शौहर से बोला करें नहीं भाई ये कोई इबादत हमें करने दें आप। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इत्तकुन नार वलौ बिशिक्कि तमरा, जहन्नम की आग से बचो अगरचे आधी खजूर के जरिए ही क्यों ना हो। खवातीन को चाहिए अपने जेवर की ज़कात खुद दें। पैसे कहां से आएंगे? खवातीन कहती हैं पैसे हर महीने थोड़ी थोड़ी जेब खर्ची से जमा करें आप, नहीं तो सोना बेच के दे दें। तो ये सोना हमने कब्र में थोड़ी लेके जाना है साथ, तो खुशदिली के साथ दिया करें, अल्लाह के गजब को ठंडा करती है ज़कात, सदकात, खैरात। तो इसलिए शौहर दे भी रहा हो तो दिल बड़ा करके कहा करें भाई नहीं नहीं हम खुद देंगे, ये तो अल्लाह ने साल में एक दफा हमसे कर्जा मांगा है, तो हम क्यों इसमें बुखल करें, क्यों कंजूसी करें। तो मेरा ख्याल है कि ये कितनी मजे की इबादत है ज़कात, इतनी ताकीद है ना कुरान में, जहां नमाज वहां ज़कात, जहां नमाज वहां ज़कात। इस्लाम का प्रॉपर एक रुकन है, और है कितना थोड़ी सी 2.5%, 100 में 2.5 रुपए। तो
ये तो खुशदिली के साथ करना चाहिए, ये इसलिए ख़वातीन को चाहिए खुद किया करें, इसमें बहुत सवाब है और इतना अच्छा सवाब का मौका आप क्यों हाथ से ज़ाया करनी है। बहरहाल मियाँ इन तफसील के मुताबिक दे देगा जो मैंने बताई तो ज़कात अदा हो जाएगी, सवाब फिर भी मिलेगा इंशाल्लाह। ज़कात के मसारिफ कौन से हैं, ज़कात के हकीकी मसारिफ क्या है? मोहम्मद रहीमुद्दीन अल्लाह ने कुरान में तफसील से बयान किया, इन्नमस्सदक़ातु लिल-फ़ुक़राइ वल-आमिलीना अलैहा वल-मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम वल-ग़ारिमीना फ़ी सबीलिल्लाहि वब्निस सबील। ये 5 मसारिफ अल्लाह ने बयान किए। इनमें जो कदर मुश्तरक है, आमिलीन ज़कात तो जब इस्लामी हुकूमत हुआ करती थी उस वक्त होते थे, बाकियों में जो कदर मुश्तरक है वो ये कि गरीब हो। मुसाफिर से वो मुसाफिर मुराद है यहाँ कि जो अपने माल तक रसाई हासिल ना हो उसको, तो अगर मालदार भी हो तो माल तक पहुंचना उसके लिए मुमकिन ना हो। तो खुलासा फुक़हा ने बयान किया है आसान लफ्जों में कि कुरान ने जो 5 किस्म के मसारिफ बयान किए ना, उनमें कदर मुश्तरक जो चीज़ है, एक तो आमिलीन ज़कात है, उनकी तफसील की ना ज़रूरत है ना उसमें उसका लोगों को वास्ता पड़ता है। तो उनके अलावा जो है वो क्या है कि जो गरीब हो, यानी उनमें कदर मुश्तरक ये चीज़ है। अब गरीब को अगर लोगों पे छोड़ दिया जाता कि लोग खुद फैसला करें कौन गरीब है कौन अमीर है, तो आपको पता है यहाँ बाज लैंड क्रूजर वाले लोग हैं और करोड़पति ताजिर हैं, वो भी अपने आप को गरीब समझते हैं, और बाज सफ़ेद पोश ऐसे हैं जिनके घर में खाने को रोटी नहीं लेकिन अपने आप को करोड़पति समझते हैं। तो हजरात फुक़हाए किराम ने एक आसानी दी, कुरान और सुन्नत से एक निसाब मुस्तंबत किया है, इज्तिहाद किया है, मुस्तंबत किया है निसाब। वो ये है कि जिसके पास 52.5 तोला चांदी के बराबर 5 चीजें या 5 चीजों का मजमुआ ना हो तो वो गरीब है। खूब समझ ले अच्छी तरह से, 5 चीजें देखी जाएंगी उस शख्स में जिसको ज़कात आप दे रहे हैं। 5 चीजें याद रख ले, सोना, चांदी और तिजारती माल। बल्कि मैं और आसान कर देता हूं, पहले 3 आसान चीजें, सोना, चांदी, कैश। किसी के पास गोल्ड है, चांदी है यानी सिल्वर है और कैश अमाउंट है, ये 3 चीजें हो गई। चौथी चीज है तिजारती माल। तिजारती माल किसे कहते हैं? हर वो सामान जो बेचने के लिए खरीदा हो, जैसे दुकान में जो माल पड़ा हुआ होता है आपने बेचने के लिए खरीदा होता है। आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी बेचने की नीयत से, वो भी तिजारती माल में दाखिल है। आपने पैरट्स खरीदे, परिंदे खरीदे, ब्रीडिंग के लिए नहीं बल्कि वो परिंदे बेचना चाहते हैं आप, तो ये भी तिजारती माल है। अगर आपने पैरट्स खरीदे या परिंदे खरीदे इसलिए कि इनसे अंडे होंगे, उनसे बच्चे निकलेंगे, उनके बच्चों को बेचूंगा, ये तिजारती माल में दाखिल नहीं है। आपने कोई गाड़ी खरीदी रेंट पे चलाऊंगा, ये तिजारती माल में दाखिल नहीं है। गाड़ी खरीदी इसलिए कि मैं इस गाड़ी को बेचूंगा, ये तिजारती माल में दाखिल है। अच्छा, बाज़ दफा लोग चीज खरीदते हैं बेचने की नीयत से, ये नीयत बाद में तब्दील हो जाती है, ये तिजारती माल में दाखिल नहीं रहेगा। आपने प्लॉट खरीदा, यार जैसे ही अच्छा कस्टमर मिलेगा बेच दूंगा मैं, लेकिन बाद में नीयत तब्दील हो गई, ज़कात की तारीख आने से पहले आपने कहा छोड़ो नहीं बेचता, अब ये माल तिजारत में दाखिल नहीं है। इसी को उल्टा कर लें आप, आपने प्लॉट खरीदा, यार इसमें मैं घर बनाऊंगा, बेचूंगा नहीं घर बनाऊंगा, ज़कात की तारीख आने से पहले नीयत हो गई चलो इसको बेच देते हैं, ये भी माल तिजारत नहीं है। इसलिए कि माल तिजारत की डेफिनेशन है वो सामान जो बेचने की नीयत से खरीदा हो। खूब समझ ले, तो 4 चीजें हो गई। 5वीं चीज है वो सामान जो जरूरत से ज्यादा हो। आपके घर में या आपकी मिल्कियत में कोई ऐसा सामान हो जो जरूरत से ज्यादा है। अब जरूरत से ज्यादा कौन सा सामान होता है? हर वो सामान जो आपके इस्तेमाल में आ रहा है वो जरूरत में दाखिल समझा जाता है। गाड़ी है आपके इस्तेमाल में है, वो जरूरत की चीज समझी जाएगी। आपके पास 2 गाड़ियां हैं, दोनों गाड़ियां इस्तेमाल में है, दोनों जरूरत की समझी जाएंगी। लेकिन एक गाड़ी इस्तेमाल में और एक गाड़ी पूरे साल इस्तेमाल में नहीं होती, ये जरूरत से जायद है। आपके घर में बर्तन है इस्तेमाल में आ रहे हैं, ये जरूरत में दाखिल है। आपने शो केस में बर्तन सजाए हुए हैं, पूरे साल इस्तेमाल में नहीं आते, तो वो जरूरत से जायद में दाखिल है। तो जरूरत से जायद का की डेफिनेशन क्या हुई? वो चीज जो पूरे साल आपके इस्तेमाल में नहीं आ रही। तो अब समझें इसको, टोटल कितनी चीजें हो गई? 5। सोना हर कीमत पे इसमें शामिल है। चांदी, अच्छा सोने और चांदी में ये नहीं है कि इस्तेमाल में हो या ना हो, इस्तेमाल में हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सोना, चांदी, कैश अमाउंट, कैश अमाउंट भी हर सूरत में उस पर ज़कात भी वाजिब है, और ज़कात जो शख्स जिसको हम देंगे उसमें भी ये देखा जाएगा कि ये साहिब ज़कात का मुस्तहिक है या नहीं, तो उसमें भी कैश अमाउंट को भी काउंट किया जाएगा। अच्छा, कैश अमाउंट में चाहे वो इस्तेमाल के लिए रखा हो
बाज लोग कहते हैं हमारे पास 1 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, लेकिन एक्चुअली हमने अभी घर लेना है उससे। तो भाई जब 1 करोड़ रुपए हैं तो घर बेशक लेना हो आपने, तो वो आप पर उसकी ज़कात भी वाजिब है, और ऐसा आदमी ज़कात ले भी नहीं सकता। तो 5 चीजें दोबारा गिनवा देता हूं मैं। सोना है, चांदी है, माले तिजारत है, कैश अमाउंट है, और 5वीं चीज है वो सामान जो इस्तेमाल में नहीं आता, पूरे साल इस्तेमाल में नहीं आता। आप खूब समझें, किसी के पास ये 5 चीजें, इनका मजमुआ 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर हो तो ऐसे शख्स को ज़कात नहीं दे सकते। 5 चीजों का मजमुआ 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर हो तो उसको ज़कात नहीं दे सकते। या 4 चीजों का मजमुआ, या 3 या 2, या कोई एक ही चीज इतनी है जो 52.5 तोला के बराबर पहुंच रही है, तो ऐसे शख्स को ज़कात नहीं दी जा सकती। अब सवाल पैदा होता है, हमें पता कैसे चलेगा कि इसके पास 52.5 तोला चांदी के 52.5 तोला चांदी मेरा ख्याल है अभी रमजान 2022 में शायद 70-80 हजार रुपए की चल रही है, देख लीजिएगा आप नेट पे सर्च करके। तो हाँ, एक शर्त पे दे सकते हैं कि इसके पास कर्जा इससे भी ज्यादा हो इसके ऊपर। अब इसके पास ये 5 चीजें, या 4 या 3 या 2 या एक ही चीज 52.5 तोला चांदी के बराबर तो है, और फॉर एग्जाम्पल 52.5 तोला चांदी की कीमत 70,000 बनती है, एक मिसाल दे रहा हूं, लेकिन कर्जा इसके ऊपर 30,000 रुपए, और ये कर्जा इसने अदा करना है, कर्जा खा के नहीं बैठा हुआ, ये कर्जा वाकई है जो देने की नीयत भी है इसकी। तो फिर आप 70 में से 30,000 माइनस करें तो गोया इसके पास रह गए 40,000। तो फिर इसको ज़कात आप दे सकते हैं, क्योंकि 70 तो इसने किसी को देने, वो तो इसके माल में गोया शामिल नहीं होंगे वो। तो अब सवाल लोग ये पूछते हैं कि पता कैसे चलेगा कि इसके पास ये है। तो देखें 100% तो यकीनी इल्म हासिल करना मुमकिन नहीं है, अंदाजा लगाया जा सकता है। तो अंदाजा लगा ले, उससे पूछा भी जा सकता है कि आपके पास सोना वगैरह तो नहीं है। सोना अगर किसी के पास हो तो आजकल सोना ही इतना वैल्यूएबल होता है कि वो उसकी वैल्यू इतनी ज्यादा होती है कि आदमी खुद उल्टा ज़कात वाजिब हो जाती है उसके ऊपर। तो अंदाजा लगा लें, सोना तो नहीं है, चांदी, कोई ऐसी प्रॉपर्टी तो नहीं है जो इस्तेमाल में ना हो। रिहाइश का घर है वो तो ठीक है, जरूरत है, एक वैसे ही प्रॉपर्टी पड़ी हुई है उसकी जो इस्तेमाल में ही नहीं आ रही है, तो भाई वो प्रॉपर्टी की कीमत तो 52.5 तोला चांदी के बराबर होती है आमतौर पर। तो फिर ऐसे शख्स को आप ज़कात ना दें। और अगर इससे कम कम है, अंदाजा लगाया जा सकता है। देखें 100% यकीन इसमें मुमकिन नहीं है, तो अंदाजा लगा लिया भाई नहीं है, तो फिर आप उसको दे दें ज़कात। ज़कात देने के बाद पता चला नहीं भाई इसकी तो प्रॉपर्टी है, तो फिर भी ज़कात अदा हो जाती है। अगर आपने शुरू में थोड़ी तहकीक कर ली और बाद में पता चला आपकी तहकीक गलत थी, तो भी ज़कात अदा हो गई। लेकिन अगर तहकीक के बगैर आपने किसी को पकड़ा दिए और बाद में पता चला ये आदमी मुस्तहिक नहीं है, तो फिर ज़कात अदा नहीं होती। खूब समझ लें। तो थोड़ी बहुत लमसम हल्की फुल्की तहकीक, हल्की फुल्की मैं इसलिए कह रहा हूँ 100% करना मुमकिन होता नहीं है, तो एक अंदाजा लगा के आप ज़कात दिया करें। अच्छा, बाज दफा ये भी होता है कि एक आदमी को इलाज के लिए पैसे चाहिए, कैंसर का पेशेंट है या और मसाइल हैं उसके साथ। अब आपने उसको ज़कात देनी है, लेकिन उसके पास 1 लाख रुपए पहले से मौजूद हैं। अब वो साहिब निसाब बन चुका है, आप उसको ज़कात नहीं दे सकते। तो लोग कहते हैं अब इसकी 1 लाख में तो इसका इलाज नहीं होगा, इसको तो ज्यादा पैसे चाहिए। तो देखें इसका आसान हल ये है कि आप उसको बोलें कि 1 लाख खर्च कर लो। जब वो खर्च करेगा तो वो साहिब निसाब वो ज़कात का मुस्तहिक बन जाएगा। मुस्तहिक बनेगा तो फिर आप उसको दे दें। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि आपके लाख रुपए पड़े हुए वो आप खर्च ना करें और इधर से ज़कातें ले लेके अपना इलाज करते रहे। तो इस्लाम ये कहता है सबसे पहले आप अपना पैसा खर्च करें, जब वो खत्म हो जाएगा तो फिर दूसरों से लेंगे। हमारे यहाँ गरीब घुन्ने बन जाके वो ये कर रहे होते हैं कि अपना गोल्ड रखा हुआ है संभाल के, अपने ये सिल्वर रखी हुई है संभाल के, और अपना पैसा रखा हुआ है संभाल के, और कह रहे होते हैं भाई ये तो हमारे लिए काफी नहीं है, ज़कातें लेते फिर रहे होते हैं। और ये कहते हैं ये हमने आड़े वक्त के लिए रखा हुआ है। तो आड़ा वक्त आ गया ना, आप लोगों से पैसे मांगना शुरू कर दिए, तो ये आड़ा वक्त ही तो है। तो आड़े वक्त में पहले अपना माल इस्तेमाल करो, उसको खत्म करो, खर्च करो, उसके बाद फिर दूसरे आपको ज़कात देंगे। तो इस तरह से करना चाहिए। अच्छा, इसमें एक और अहम पॉइंट टू बी नोटेड ये है कि इलाज के लिए ज़कात देना, और इसी तरह बाज़ दफ़ा लोग एजुकेशन के लिए कि आपका बच्चा पढ़ ले या कहीं फीस में ज़कात देना चाहते हैं या खाने में कहीं भी देना चाहते हैं, तो एक अहम पॉइंट की बात यह है कि ज़कात में तमलीक जरूरी है, किसी को मालिक बनाना जरूरी है। और मालिक उस शख्स को बनाए या उसकी तरफ से किसी वकील को, नामजद को बना दे। अब मैं मिसाल से बात समझाता हूं
एक गरीब आदमी कैंसर का पेशेंट है, उसका इलाज चल रहा है, आपको उस पर तरस आया, उसके पास इतने पैसे नहीं है, उसके लवाहिकीन ने आपसे राब्ता किया, आपने कहा ठीक है मैं ज़कात से इसकी मदद करूंगा। तो आप क्या करते हैं कि उस पेशेंट से पूछे बगैर आप हॉस्पिटल में पैसे जमा कराना शुरू कर देते हैं, तो ज़कात अदा नहीं होगी, इसलिए कि आपने उस पेशेंट को इस रकम का मालिक नहीं बनाया। उसका सही तरीका यह है कि आप उस पेशेंट के हाथ में रकम पकड़ाएं, या उस पेशेंट से आप पूछ लें कि भाई मैं आपका इलाज करना चाहता हूं, मैं आपकी तरफ से फीसें अदा कर दूं डॉक्टर की या जो भी, वो कह दे हाँ जी। आप ज़कात बेशक लफ्ज इस्तेमाल ना करें, आप उसको ये ना बोले कि मैं ज़कात दे रहा हूं, आप बोलें कि मैं आपका इलाज करवाना चाहता हूं, आप मुझे इजाजत दे दें कि मैं आपके पैसे जितने भी है डॉक्टरों को या अस्पताल को मैं दिया करूं। तो जब आप उससे पेशगी इजाजत ले लेंगे तो हॉस्पिटल वकील बन जाएगा इस पेशेंट की तरफ से, यानी पहले वकील उसको बनाया जाए, फिर वो वकील कब्जा करेगा, तो यही समझा जाएगा कि ये पेशेंट ने कब्जा किया है। और अगर आपने अस्पताल को पेमेंट पहले कर दी और फिर आप परमिशन मरीज से बाद में ले रहे हैं, तो इससे ज़कात अदा नहीं होती। तो इसलिए पेशेंट को इत्तला दे दी जाए कि भाई हम आप पे कुछ खर्च करना चाहते हैं, तो या तो आप अपना नुमाइंदा बना दें अपने रिश्तेदारों में से किसी को, जो कुछ हम देंगे इनके हाथ में देंगे, तो जैसे इनके हाथ में देंगे ज़कात अदा हो जाएगी क्योंकि आपके वकील है। या आप डायरेक्ट हमें इजाजत दे दें, हम हॉस्पिटल के जितनी दवाएं आ रही हैं और पर्चियां बन रही है वो हम पैसे अदा करेंगे, आप परमिशन दे दें, तो वो परमिशन दे दे तो फिर भी ज़कात अदा हो जाएगी। बाज हॉस्पिटल ये करते हैं कि वो पेशेंट से पेशगी इजाजत ले लेते हैं, वो भी ठीक होता है कि फिर उस हॉस्पिटल के पास पहले से जो ज़कातें आई हुई होती हैं या आ रही होती हैं वो फिर डायरेक्ट उस पेशेंट पे लगा सकते हैं, तो वो पहले से इजाजत ले लेते हैं। इंडस हॉस्पिटल में जैसे ये निज़ाम है, और भी कुछ अस्पतालों में होगा। तो लेकिन वैसे अगर अस्पताल में डायरेक्ट ज़कात दे दी जाए मरीज को, तो मरीज की पहले से परमिशन लेना जरूरी है, फिर उस मरीज को ज़कात अदा होगी वरना नहीं होगी। अच्छा भाई, ये तो हो गया जिससे कौन ज़कात ले सकता है। इन्होंने पूछा है अगला सवाल ये है कि अच्छा यहाँ तालीम का भी हो गया, बाज लोग बच्चों को ज़कात के पैसों से पढ़ाते हैं, तो उसमें भी यही है कि किसी बड़े को पढ़वा रहे हैं तो बड़े को पहले बताएं कि हम आपकी तरफ से फीस अदा करेंगे इस टीचर को, वो परमिशन देगा तो फिर वो टीचर इसका वकील बन जाएगा। और नाबालिग बच्चे को ज़कात देना चाहते हैं तो उसके बाप की तरफ से परमिशन ले ले या उसके बाप को हैंड ओवर कर दे वो पैसे। तो नाबालिग बच्चे का बाप जब कब्जा करेगा तो वो बच्चे ही का कब्जा कहलाता है। लेकिन खूब समझ लें कि नाबालिग बच्चे का बाप अगर मालदार है तो फिर नाबालिग बच्चे को ज़कात देना जायज नहीं है। मुस्तहिक़ ज़कात कैसे तलाश करें? किसी शख्स को ज़कात देते वक्त कैसे इत्मीनान किया जाए कि वो साहिब निसाब नहीं है? आजकल अक्सर लोगों के पास 50,000 मालियत होती है लेकिन इनके यहाँ गुर्बत होती है, क्या उन्हें ज़कात दे सकते हैं? अब्दुल जब्बार, सऊदी अरब से। मेरा ख्याल है भाई आजकल जो रमज़ान 2022 चल रहा है इसमें जो 52.5 तोला चांदी है ये 70-80 हज़ार रुपए के करीब करीब है। तो अगर किसी के पास 50,000 है और उसके अलावा साहिब निसाब नहीं है, वो जो मैंने पूरी डिटेल बता चुका हूं मैं, आप मेरे क्लिप में देख सकते हैं या इसी प्रोग्राम के शुरू में देख सकते हैं, आप थोड़ी देर पहले मैंने बताया। तो अगर 50,000 52 तोला चांदी किससे कम रकम है उसके पास, तो फिर ऐसे शख्स को ज़कात दी जा सकती है। लेकिन अगर इतनी रकम है 52 तोला चांदी के बराबर है, तो फिर ये कहना कि उसका गुजारा नहीं हो रहा, जैसे 70,000 में किसी का गुजारा नहीं हो रहा, बीमारी आ गई है घर में, खुदा न ख्वास्ता कोई मसाइल है, तो भाई वो 70,000 खर्च कर दे, गरीब बन जाए, फिर आप दे दें ज़कात। ये तो नहीं हो सकता ना कि वो पैसे अपने पास रखे भी और फिर आप ज़कात भी दें उसको, तो पहले वो पैसे खर्च करेगा फिर आप उसको ज़कात दें। ज़कात के पैसे गरीब की शादी में देना, क्या ज़कात के पैसे शादी में दे सकते हैं? हमारे खानदान में बहुत सारे गरीब हैं, इनमें से किसी की शादी आने वाली है, क्या उन्हें ज़कात के पैसे दे सकते हैं? क्या हम ज़कात के पैसे देने के बाद इनकी शादी में शरीक हो सकते हैं? सैयद इमरान, बेंगलोर, इंडिया से। ज़कात के पैसे गरीब को देना, इससे ज़कात अदा हो जाएगी, उसको मालिक बनाना ज़रूरी है। अब चाहे वो उससे शादी करे या वो उससे बिजनेस करे या कुछ भी करे, दूध जलेबी खाए, गोलगप्पे खाए, बर्गर खाए, पिज़्ज़ा खाए, जो मर्जी करे वो उससे, तो आप दे सकते हैं। हाँ, मालिक बनाना जरूरी है। मिसाल के तौर पर गरीब आदमी की शादी हो रही थी, वैसे होती नहीं है गरीबों की, आजकल कौन रिश्ता देता है उनको, लेकिन इत्तेफाक से किसी गरीब को रिश्ता मिल गया और शादी हो रही है उस गरीब की, तो अब आपने क्या करना है कि ऐसे नहीं कि डायरेक्ट शादी में खाना बनवा दिया आपने,
क्योंकि इससे तमलीक नहीं होती, ज़कात अदा नहीं होती। तो आपने क्या करना है, उस गरीब को पहले या तो कैश अमाउंट पकड़ाएं, लेकिन बाज़ दफ़ा ये खतरा होता है गरीब को पैसे देंगे ना, उसने पहली दफ़ा पैसे देखे वो शादी भूल के पैसे खा जाएगा, वो कहेगा शादी गई एक तरफ, ये पैसों से कुछ और करो, तो ये खतरा होता है। तो ऐसे गरीब की आप शादी भी कराना चाहते हैं और ये भी चाहते हैं ज़कात भी अदा हो जाए, तो फिर या तो पैसे उसको हैंड ओवर करके वापस ले लें और कहें अब ये आपकी शादी पे मैं खर्च करूंगा, या आप ये कर लें, आप उसकी आप बोलें भाई तुम अपना किसी को नुमाइंदा बना दो, मैं तुम्हें शादी पे कुछ रकम देना चाहता हूँ, खर्च करना चाहता हूँ, तो मैं तुम्हारे नुमाइंदे के हाथ में पकड़ाऊंगा वो रकम। तो वो नुमाइंदे को जब पकड़ाएंगे तो ज़कात अदा हो जाएगी, फिर वो नुमाइंदा देगे लाए या जो मर्जी करे उससे, तो खुद ही नुमाइंदे नहीं बन सकते, ये खूब समझ लें। ज़कात में ये जरूरी है कि गरीब को हैंड ओवर करें या गरीब की तरफ से किसी नामजद के हवाले करें। गरीब आप ही को नहीं अपना नुमाइंदा बना सकता कि जी मैंने आप ही को बना दिया। तो इसमें क्योंकि कुरान जगह जगह अदाए ज़कात का हुक्म देता है, आतुज़ ज़कात, ज़कात दो, तो ये देने का अमल लाजमी है ज़कात में। तो देने का अमल का मतलब क्या है कि एक हाथ से निकल के दूसरे हाथ में जाए, वो दूसरा हाथ गरीब का हो या गरीब के वकील का हो। तो इसलिए ये उसमें जब कोई नुमाइंदा बन जाएगा तो फिर उस नुमाइंदे को दे दें, फिर बेशक उससे उसी वक्त वापस लेके खुद ही देगे बना दें आप, लेकिन एक दफा ये कब्जे का अमल ये जरूरी है। यतीम बच्चे को ज़कात देने का हुक्म, नाबालिग यतीम बच्चे के पास निसाब के बराबर माल हो जो इसे तरका में मिला हो तो क्या इसे ज़कात दे सकते हैं? मोहम्मद सिद्दीक कराची से नहीं दे सकते। अगर यतीम को अपने अब्बा से विरासत मिली है तो फिर इतनी है कि अगर 52.5 तोला चांदी के बराबर है वो 5 चीजें जो मैंने निसाब में बताता हूं, तो फिर उसको ज़कात देना जायज नहीं होगा। क्या ज़कात देते वक्त ज़कात का नाम लेना जरूरी है? क्या ज़कात देते वक्त देने वाले को ये बताना जरूरी है कि ये ज़कात की रकम है? दानियाल साहब कोहाट से, नहीं जी बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप दिल में नियत करें कि ज़कात है, जबान से उसको हदिया कह दें, गिफ्ट कह दें, इससे ज़कात अदा हो जाएगी। हीरे पर ज़कात का हुक्म, क्या हीरे पर ज़कात देनी होती है या नहीं? अगर कोई जेवर है, इसमें सोने की कीमत 50,000 है और इसमें 1 लाख रुपए का हीरा लगा हुआ है, भाई सोने में हीरा नहीं लगा हुआ, हीरे में सोना लगा हुआ होना चाहिए। खैर, तो हीरे की कीमत पर ज़कात होगी या नहीं? साद अहमद इंडिया से, हीरा चाहे करोड़ों रुपए का हो उस पर ज़कात नहीं होती। उस पर ज़कात इस सूरत में होती है जब आपने वो बेचने के लिए खरीदा हो। तो जो लोग डायमंड का बिजनेस करते हैं उन पर ज़कात लाजिम है। किस कीमत पे देनी पड़ेगी? उस कीमत पे नहीं जिस कीमत पे डायमंड खरीदा है, बल्कि उस कीमत पे जिस कीमत पे वो डायमंड बेचते हैं, जो उसकी रिटेल प्राइस उस वक्त चल रही है, जो जिस कीमत पे इन्होंने बेचना है आगे, तो उस वक्त यानी ज़कात वाली तारीख को देखा जाएगा कि ये किस कीमत पर ये बिक सकता है अभी, तो उस कीमत पर का 2.5% हीरे का जो बिजनेस कर रहा है या बेचने के लिए जिसने हीरा खरीदा है उस पर ज़कात लाजिम है। और सोना जो है उस पर बहरहाल ज़कात लाजिम है, चाहे वो इस्तेमाल के लिए खरीदा हो। अब रहा मसला कि सोना 50,000 की कीमत का है, तो 50,000 के सोने के साथ अगर बाकी चीजें भी हैं 52.5 तोला चांदी के बराबर पहुंच जाती हैं जो निसाब है, जैसे तिजारती माल है या कैश अमाउंट है या चांदी है, तो चारों चीजें मिलके अगर 52.5 तोला चांदी के बराबर पहुंच जाती हैं तो ज़कात लाजिम है, नहीं है तो फिर ज़कात लाजिम नहीं है। देखें, ज़कात देने में 4 चीजें देखी जाती हैं, सोना, चांदी, माले तिजारत और कैश। और ज़कात लेने में 5 चीजें देखी जाती हैं, सोना, चांदी, माले तिजारत, कैश और ज़रूरत से ज़ायद सामान। यानी 5 चीजों का मजमुआ अगर 52.5 तोला चांदी के बराबर है तो ज़कात ले नहीं सकते, और 4 चीजों का मजमुआ अगर 52.5 तोला चांदी के बराबर है तो आप पर ज़कात देना वाजिब है। खूब समझ लें। गुज़श्ता सालों के सोने की ज़कात कैसे निकालें? सालों की ज़कात कैसे निकालेंगे? सालियों की भी ज़कात नहीं होती, सालों की भी ज़कात नहीं होती। अच्छा, सालों से इनकी मुराद वो वाले साले नहीं है, बल्कि वो जितने ईयर्स गुजर चुके हैं, पिछले सालों की सोने के, चल वो साले ही मुझे जहन में आ रहे होते हैं, पता नहीं क्यों। पिछले सालों की सोने की ज़कात, अच्छा साले सोते भी हैं इनके, कहते हैं सालों के सोने, पिछले सालों के सोने की ज़कात आज के रेट के हिसाब से निकालेंगे या अलग अलग साल का जो रेट था उसके हिसाब से निकालेंगे? ज़ौजा मुबीन पटना से, बहुत अहम सवाल है, इसके जवाब को अच्छी तरह समझें क्योंकि इसके जवाब अहले इल्म को कुछ इश्कालात हो सकते हैं। तो अहले इल्म के लिए भी जाहिर है, जो हमसे जूनियर उलमा है, जो सीनियर है, उनको तो हमसे ज्यादा मालूमात है। तो नए नए
लड़के भी इस फील्ड में आ रहे हैं ना, फतवे की लाइन में, तो बहुत से फुकाहा ने लिखा है कि आप अगर गुज़श्ता साल के सोने की ज़कात निकालेंगे तो गुज़श्ता साल में जो सोने की कीमत थी उसके हिसाब से निकालेंगे। इसके बहुत से फुकाहा कायल हैं, और बास फुकाहा इसके कायल हैं कि आप पिछले 10 साल के सोने की भी ज़कात निकालेंगे तो जो सोने की आज की वैल्यू है उसको देखा जाएगा। इन दोनों कौलों की अपनी अपनी एक लॉजिक है। जो उलमा ये कहते हैं कि आप अगर गुज़श्ता 10 साल पहले की भी ज़कात निकालेंगे तो अगरचे उस वक्त सोना बहुत सस्ता था, लेकिन आपने सोने की आज की वैल्यू देखनी है। मिसाल के तौर पर गुज़श्ता साल या 10 साल पहले सोना था 10,000 रुपए तोला। एक मिसाल दे रहा हूं, इतना था नहीं, लेकिन एक मिसाल देने पर गवर्नमेंट ने कोई पाबंदी नहीं लगाई। और आज सोना 1.5 लाख रुपए तोला चल रहा है, तो आप 10 साल पहले वाले सोने की ज़कात निकालेंगे 1.5 लाख रुपए तोले के हिसाब से। बहुत से फुकाहा इसके कायल हैं, उनकी दलील भी बड़ी मजबूत है। वो मजबूत दलील ये है कि भाई सोने की ज़कात जब आप पर वाजिब हुई थी 10 साल पहले, तो असल में तो आप पर वाजिब हुआ था कि उस सोने का 2.5%, यानी सोने को काट के उसमें से 2.5% दिया जाए। ये तो आपने खुद उसको कीमत में चेंज कर दिया कि सोने के बजाय उसकी वैल्यू दे रहे हैं। तो आज भी जब आप पर सोने की ज़कात वाजिब हुई है तो असल में आप पर यह वाजिब हुआ है कि 10 साल पहले जो सोना आपके पास था तो उसमें से आप 2.5% काट के सोना देंगे। असल तो सोना वाजिब हुआ है आपके ऊपर, लेकिन अगर आप सोना नहीं दे रहे तो उसका ऑल्टरनेट दे रहे हैं, तो ऑल्टरनेट तो फिर आज दे रहे हैं ना, तो आज की कीमत का एतबार होगा। लिहाजा आप आज की सोने की वैल्यू लगा के उसका 2.5% देंगे, चाहे 10 साल पहले की ज़कात आप निकाल रहे हो। तो ये इस कॉल की ये लॉजिक है, और ये भी बड़ी मजबूत लॉजिक है। लेकिन बास फुकाहा इसके कायल हैं कि आप पर अगर 10 साल पहले सिर्फ आपके पास सोना ही था, सोने के अलावा और बाकिया 3 चीजों में से, कैश अमाउंट में से, सिल्वर में से, माले तिजारत में से कुछ भी नहीं था, तो फिर तो आप पर यह वाजिब हुआ था कि सोने की ज़कात में से सोना ही दे। लेकिन आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, बल्कि जिसके पास गोल्ड होता है 1-8 रुपए कैश अमाउंट होता ही है। तो जब सोने के साथ बकिया 3 चीजें, कैश अमाउंट, माले तिजारत और सिल्वर यानी चांदी, इन 3 चीजों में से कुछ भी आपके पास अगर मौजूद है, 3 चीजें हैं या एक और चीज है या 2 चीजें हैं, तो फिर सोने का मयार नहीं होता, फिर कीमत के लिहाज से ज़कात वाजिब होती है। फिर आप पर यह वाजिब था कि आपके पास ये 3 चीजें या 4 चीजों का मजमुआ 52.5 तोला चांदी की वैल्यू के बराबर है या नहीं है, तो अगर है तो ज़कात वाजिब है। तो उनके कहना यह है कि इस सूरत में फिर असल वैल्यू है, कीमत है, उस कीमत के लिहाज से आप पे ज़कात वाजिब होगी। तो 10 साल पहले जो कीमत थी सोने की, आप पर उस कीमत का 2.5% वाजिब हुआ था, और जो कीमत का 2.5% वाजिब हुआ था तो वही वाजिब अब तक आपके जिम्मे में मौजूद है। मिसाल के तौर पर मैंने 10 साल पहले जैद को कर्जा देना था 2,500 रुपए, तो 10 साल के बाद भी वो 2,500 ही रहेगा, वो करेंसी के ऊपर नीचे जाने से वो कर्जा चेंज नहीं होगा। तो आप पर 10 साल पहले अल्लाह मियाँ का कर्जा लाजिम हुआ था कि अल्लाह मियाँ को आपने कर्जे के, यानी अल्लाह का कर्जा आपके ऊपर आ गया था ज़कात की सूरत में। वो जो आया था वो 52.5 तोला चांदी की वैल्यू के हिसाब से आया था। वो फॉर एग्जाम्पल उस जमाने में सोने की कीमत थी 1 लाख रुपए, तो आप पर 2,500 रुपए आ गया था। तो जो 2,500 आप पर आया था, आज 2022 में भी आप पर वो 2,500 का 2,500 ही रहेगा, लिहाजा वो चेंज नहीं होगा। तो ये भी मजबूत कौल है। तो फतवा हम इसी दूसरे कौल पे देते हैं, यानी जो जामिअत रशीद का जहां तक मुझे मालूमात है वो इसी पे फतवा देते हैं कि उस जमाने की वैल्यू देखी जाएगी। अगर आप 10 साल पहले सोने की ज़कात आज दे रहे हैं तो 10 साल पहले देखा जाएगा सोने की वैल्यू क्या थी। लेकिन बहरहाल दोनों कौल हैं, तो अगर कोई एहतियात पर अमल करे तो नूरुल अना नूर, और अगर गुंजाइश पर अमल करे तो इस दूसरे कौल पर अमल कर सकता है। वो ज़कात से कौन कौन से इखराजात मिन्हा करेंगे? ज़कात की मुकर्ररा तारीख से 3 दिन पहले बिजली वगैरह के बिल आ जाएं, क्या ये भी ज़कात में शामिल होंगे या इसे शामिल नहीं किया जाएगा? हुसैन साहब लंदन से, जी बिजली का बिल आ गया तो वो शामिल किया जाएगा क्योंकि वो आपकी जिम्मे दैन है, वो तो उसको पहले माइनस करें। बिजली का बिल है या जो भी दैन आपके ऊपर, कर्जे आपके ऊपर चढ़ चुके हैं जो आपने अब लाजमी देने हैं, तो वो सारे उसमें से माइनस किए जाएंगे। अलबत्ता आपने कोई प्रॉपर्टी वगैरह खरीदी है, किस्तों पे कोई चीज खरीदी है और लॉन्ग टर्म किस्तें हैं उसकी, तो जो किस्तें आपने इस साल अदा करनी है उन किस्तों को तो माइनस किया जाएगा, जो 1 साल के बाद अदा करनी है वो किस्तें
माइनस नहीं की जाएंगी। दुकान की ज़कात निकालने का तरीका, दुकान से ज़कात कीमत फ़रोख्त के हिसाब से निकालेंगे या कीमत खरीद के हिसाब से निकालेंगे। मोहम्मद सिद्दीक बलूचिस्तान। दुकान से मुराद अगर आईने दुकान है, आपने बेचने के लिए कोई दुकान खरीदी है, तो जो रिटेल चल रही है उस वक्त जिस कीमत पे आप दुकान बेचते हैं या इस वक्त आप बेचने जाएं तो कितनी कीमत पे बिकेगी, तो उस दुकान पे ज़कात है। और अगर आपका मुराद है दुकान में जो सामान पड़ा हुआ है, तो कीमत खरीद पर नहीं बल्कि कीमत फरोख्त पर यह देखा जाएगा इस सामान की इस वक्त मार्केट वैल्यू क्या है, आप किस कीमत पे इसको बेचते हैं, तो उसका 2.5% आपको देना पड़ेगा। रकम महफूज करने के लिए प्लॉट खरीद लिया तो ज़कात का हुक्म, अगर प्लॉट या जमीन इसलिए ली कि रकम महफूज हो जाए तो इस सूरत में इस पर ज़कात वाजिब होगी या नहीं। अब्दुल हफीज कंदकोट से। मेरे भाई, अगर आपने प्लॉट या जमीन इसलिए लिए कि रकम महफूज हो जाए, तो क्या मतलब? महफूज का तो मतलब यही होता है कि इसलिए लिए कि मैं उसको आगे फरोख्त करूंगा प्लॉट को। तो अगर बेचने की नीयत से प्लॉट लिया तो ज़कात वाजिब है, और अगर ये बेचने की नीयत नहीं थी, वैसे ही आपने प्लॉट लेके डाल दिया कि रकम महफूज हो जाएगी, हो सकता है कल इस पे घर बना ले, हो सकता है इस पे हम बकरियां पाल लें, मुर्गे पाल लें, हो सकता है हम इस पे जो है क्या नाम है 4 शादियां कर लें, 4 बीवियों के घर बना दें। एक मिसाल दे रहा हूं, गवर्नमेंट की तरफ से मिसाल पर पाबंदी नहीं है। या और ये भी मुमकिन है हम इसको बेच दें। तो अगर ऐसे डाउट के साथ प्लॉट खरीदा है तो फिर उस पर ज़कात लाजिम नहीं है। ज़कात सिर्फ उस प्लॉट पर होती है जो खालिसतन बेचने की नीयत से खरीदा। होम फाइनेंसिंग की रकम पर ज़कात, अगर किसी ने 30 साल के फिक्स रेट पर होम फाइनेंसिंग करवाई हो तो अपनी ज़कात का निसाब किस तरह कैलकुलेट करेगा? महीने की पेमेंट माइनस करेगा, साल की माइनस करेगा, या कोई और तरीका होगा? ओएस मुख्तार कैलिफोर्निया से। साल की पेमेंट माइनस करेगा। आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है या घर खरीदा है, तो 1 साल तक जो किस्तें आपने अदा करनी है, यानी इस साल जो किस्तें आप अदा करेंगे तो वो अपने निसाब में से माइनस करेंगे, जो बचे उसकी ज़कात दें। 1 साल के बाद जो किस्तें अदा करनी है उसको माइनस नहीं करना है आपने। PAF अकाउंट में जमा शुदा रकम पर ज़कात। PAF अकाउंट में जो पैसे होते हैं जो हमारे कब्जे में नहीं होते, क्या इन पर ज़कात होगी या नहीं? अब्दुल वाहिद दिल्ली। ये जो प्रोविडेंट फंड है जिस पर हर साल कटौती होती है आपकी तनख्वाह से और फिर बढ़ा के दे दी जाती है, कि ये तनख्वाह से चूंकि कटौती हो रही है, ये रकम अभी आपके कब्जे में आई नहीं है। जब कब्जे में नहीं आई है तो इसलिए इस पर आप पर ज़कात भी वाजिब नहीं हुई है। तो ये गवर्नमेंट के या कंपनी के अकाउंट में जो रकम आपकी जितनी भी जमा हो जाए तो इस पर ज़कात आप पर लाजिम नहीं है, ना असल रकम पर ना इसके प्रॉफिट पर, जब तक ये आपके कब्जे में नहीं आ जाती। जब कब्जे में आएगी तो फिर उस दिन से आप इसके मालिक समझे जाएंगे। कर्जदार को ज़कात देने का हुक्म और तरीका। किसी आदमी को ज़कात देते वक्त कहा जाए, आप पर जो कर्जा है ये पैसे अपने कर्जे में अदा करो। इस तरह ज़कात देने में कोई हर्ज तो नहीं है। सफ़ीउल्लाह जद्दा से। अगर वो ज़कात का मुस्तहिक है तो आप उसको दे सकते हैं, भाई ये पैसे लो और अपने कर्जे में अदा करो। बल्कि यूं भी कह सकते हैं कि आपने किसी ने आपसे कर्जा लिया हुआ वापस नहीं कर रहा, तो ये भी कर सकते हैं, ये पैसे ले भाई, ले लिए, ला वापस मेरा कर्जा दे, चल शाबाश, तो इससे भी ज़कात अदा हो जाएगी। लेकिन अगर वैसे ही कह दिया कि जो तुमने मुझे कर्जा देना था वो मैंने ज़कात में माफ कर दिया, इससे ज़कात अदा नहीं होती। कब्जा देना जरूरी है। कब्जा दे, वो पकड़ेगा, मालिक बन जाएगा, फिर बोले भाई तूने मेरे भी तो 50,000 खाए हुए, कब से दे नहीं रहा, ला चल शाबाश दे, तो इससे आपका कर्जा भी अदा हो जाएगा, ज़कात भी अदा हो जाएगी। क्या कर्जदार ज़कात मांग सकता है? अगर किसी आदमी के जिम्मे काफी कर्ज हो तो क्या वो किसी से ज़कात मांग सकता है? खुर्शीद अहमद जी, अगर बहुत कर्ज है और वो कर्ज अदा करने की कोशिश भी कर रहा है, भिखारी नहीं है, जैसे प्रोफेशनल भिखारी होते हैं, तो फिर वो ज़कात मांग सकता है। लेकिन मांगने को शरीयत ने पसंद नहीं किया, शरीयत ने बहरहाल खुददारी को पसंद किया है। तो इसलिए हत्तल इम्कान कोशिश करें